गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज जतिन मलिक और आज मैं आपसे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, जो कि जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री में होता क्या है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम मोलिकुलर मास या मोलिकुलर फार्मूला चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, चेक मोलिकुलर मास and molecular formula of compound. Molecular formula of compound. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या एडवांटेज है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो मोलिकुलर मास और मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर मेनली 4 पार्ट्स आते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो 4 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है आयनाइजेशन सोर्स, आयनाइजेशन सोर्स। सेकंड पॉइंट आता है एनालाइजर। थर्ड पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ पीक्स, टाइप्स ऑफ पीक्स। एंड फोर्थ पॉइंट आता है फ्रेगमेंटेशन रूल। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो डिस्कशन रहेगा मेनली आज की वीडियो में, तो ये पार्ट 1 है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पार्ट 1। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आयनाइजेशन सोर्स का और एनालाइजर का। तो सेकंड वीडियो बनेगी वो बनेगी टाइप्स ऑफ पीक पे और थर्ड वीडियो बनेगी फ्रेगमेंटेशन रूल पे। तो इस तरीके से हम मूव ऑन करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो पहला पार्ट है उस पे हमारा फोकस रहेगा आयनाइजेशन सोर्स पे और एनालाइजर्स पे। ओके, सो हम आगे मूव करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या प्रोसेसिंग चलती है। सबसे पहले क्या करता है, आयनाइजेशन सोर्स होता है। आयनाइजेशन सोर्स, सबसे पहले आयनाइजेशन सोर्स होगा। वो क्या करेगा, हमारे सैंपल को एक चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा। हमारे सैंपल को किस में कन्वर्ट करता है, चार्ज पार्टिकल में। एंड दैट चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सपोज हमारे सैंपल में M नाम का कंपाउंड है, M। तो आयनाइजेशन सोर्स क्या करेगा, आयनाइजेशन सोर्स इसको M प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड है। ठीक है, आयनाइजेशन सोर्स ने हमारे सैंपल को पॉजिटिव चार्ज आयंस में कन्वर्ट कर दिया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज आयन है इसको कौन एक्सेलरेटर लेके जाएगा, एक्सेलरेटर कहां पे, एनालाइजर के पास, एनालाइजर के पास। और एक्सेलरेटर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ यूज करेगा। तो एक्सेलरेटर मैग्नेटिक फील्ड भी यूज कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूज कर सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर सकता है। क्लियर। तो एनालाइजर के पास पहुंच गया अब ये हमारा सैंपल। अब एनालाइजर क्या करेगा, एनालाइजर से सैंपल जाएगा डिटेक्टर के पास, डिटेक्ट होने, डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर ने क्या किया, डिटेक्ट किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन। और फिर उसके बाद फाइनली इस एम्पलीफिकेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डर क्या करेगा, इसको रिकॉर्ड करेगा। तो ये स्टेप होता है। देखो कहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, आयनाइजेशन चैम्बर से, आयनाइजेशन सोर्स से। तो आयनाइजेशन सोर्स ने क्या किया था, हम जिस सैंपल का मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं उसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया था। अब एक्सेलरेटर ने मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया या दोनों का यूज किया। एक्सेलरेटर ने कहां पहुंचाया इस पॉजिटिव चार्ज सैंपल को, एनालाइजर के पास। अब एनालाइजर से कहा आया, डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर के बाद एम्पलीफिकेशन हुई उसकी और फिर उसको रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड कर दिया। तो ये प्रोसेसिंग चलती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फोकस का पॉइंट है आयनाइजेशन सोर्स और उसके बाद फिर हमारा फोकस का पॉइंट रहेगा एनालाइजर। ठीक है, आज की वीडियो में हमने आयनाइजेशन सोर्स और एनालाइजर ही डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आयनाइजेशन सोर्स क्या होता है। आयनाइजेशन सोर्स, तो आयनाइजेशन सोर्स भी टोटल 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के। सबसे पहले कौन कौन से हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं कि कौन कौन से 5 टाइप के आयनाइजेशन सोर्स हैं।
तो सबसे पहली टाइप आती है इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट। इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट, तो पहली टाइप कौन सी होगी हमारी, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट। और उसके बाद आता है सेकंड केमिकल आयनाइजेशन। केमिकल आयनाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड आएगा फील्ड आयनाइजेशन। फील्ड आयनाइजेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट, केमिकल आयनाइजेशन, फील्ड आयनाइजेशन। फोर्थ आएगा हमारा, फोर्थ डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक। डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक, ओके। और जो फिफ्थ आएगा हमारा, यहाँ पे फिफ्थ आता है, उसको हम बोलते हैं ESI, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 आयनाइजेशन सोर्स है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसको याद करना बिल्कुल अल्फाबेट से याद करने के इक्वल है, लाइक CD, ठीक है, EF। C फॉर केमिकल आयनाइजेशन, D फॉर डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन, E फॉर ESI मींस इलेक्ट्रॉन स्प्रे, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन। या फिर हम इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट भी याद कर सकते हैं इससे, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट। F फॉर फील्ड आयनाइजेशन। तो देखो अल्फाबेट्स के 4 लेटर याद कर दिए हमने, CDEF। C फॉर केमिकल आयनाइजेशन, D फॉर डिजॉर्प्शन, E से 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन स्प्रे और इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट, और F से फील्ड आयनाइजेशन।